आज हम एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक प्रोग्राम करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान जो कि डिफरेंटली एबल हैं। डिफरेंटली एबल क्या होता है? एक चीज़ होती है डिसेबल और दूसरी चीज़ होती है डिफरेंटली एबल। डिसेबल मतलब माजूर, लेकिन ये माजूर नहीं है, ये डिफरेंटली एबल हैं, यानी कि इनके पास कोई और काबिलियत है जिसकी जो अल्लाह ताला ने इनको अता की है, और आम इंसानों से ज़्यादा ये लोग काबिलियत रखते हैं और इनकी कामयाबी इतनी ज़्यादा है कि इन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में। जी हाँ, हमारे साथ ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो शायद दुनिया की नज़र में आंखों से तो नाबीना हों, लेकिन उनकी दिल की आंखें इतनी अच्छी हैं कि उन्होंने B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को देख लिया और अपनी कामयाबी का रास्ता चुन लिया। हमारे पास स्टूडियोज़ में ऐसे मेहमान भी हैं जो कि कानों की समात से तो महरूम हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर, क्योंकि दिल में अल्लाह रहता है, और उनके दिल की आवाज़ इतनी मजबूत थी कि उन्होंने अपने दिल की आवाज़ से उसको सुना और एक ही आवाज़ आई, B4U पावर। जी हाँ, हमारे पूरी दुनिया के टॉप ब्लाइंड लीडर्स और टॉप डेफ लीडर्स हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे ये खुशनसीबी है कि उन्होंने खुसूसी वक्त निकाला हमारे लिए अपनी गुनागो मसरूफियात की वजह से। और ये प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं ऑल प्रोडक्ट ऑफ B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से, जैसे कि B4U फाउंडेशन है, फ्यूचर प्रॉपर्टीज़ है, ब्रावो होम्स है, और ब्रावो होम्स का आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट देखा भी है, रोमेसा रेजिडेंसी, जो कि कराची के इलाके नॉर्थ टाउन के अंदर उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त हाउसिंग सोसाइटी का इफ्तिताह किया था। इसके अलावा एग्रोजेम, जो कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है, रिवोल्ट मोटरसाइकिल है, और सबसे ज़बरदस्त B4U कैब्स, जो कि एक ग्रोइंग बिजनेस है। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने कश्मीर प्रीमियर लीग के अंदर एक टीम ख़रीद ली है जिसका नाम है कोटली पैंथर्स, और इसकी बहुत बड़ी लॉन्चिंग सेरेमनी हुई थी पिछले दिनों, आपने अल्फ़ा टीवी के ऊपर देखा भी होगा। और इसके अलावा इसका जो सॉन्ग है खेलो आज़ादी से, उसको भी B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने स्पॉन्सर किया है, जो कि राहत फ़तेह अली ख़ान ने गाया है। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है ब्रावो सुपर स्टोर ने, जिसकी बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग सेरेमनी हुई है। गवर्नर पंजाब आए थे कल लाहौर में, वहाँ पर CEO B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जनाब सैफुर रहमान खान साहब और गवर्नर पंजाब ने इसकी ओपनिंग की है। और इसका जो इरादा रखते हैं सैफुर रहमान साहब, वो ये कहते हैं कि 2 साल के अंदर अंदर 125 सुपर स्टोर पूरे पाकिस्तान में लगाएंगे। तो ये था हमारा छोटा सा कंपनीज़ का इंट्रोडक्शन। तो आइए चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। हमारे साथ स्टूडियोज़ में सबसे पहली शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं फर्स्ट फीमेल ब्लाइंड लीडर ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, एक्स चेयरपर्सन पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड नेशनल वुमेन मिसेस सबीरा हुसैन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आप पूरी दुनिया में पहली खातून हैं जो कि B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंदर एक टॉप लीडर्स में आती हैं, और आप नाबीना खातून में आपका एक नाबीना ख़वातीन में आपका एक नाम है। तो आपने B4U को कैसे ज्वाइन किया, कैसे आपको भरोसा हुआ B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पे? सबसे बड़ी बात यह कि CEO साहब, आज तक किसी कंपनी के CEO ने किसी को इतनी वैल्यू नहीं दी, बल्कि हमने कभी देखा ही नहीं कि कोई CEO है भी। लेकिन CEO साहब के अंदर जो एक आजिज़ी है ना, जो तकब्बुर नहीं है, वो मुझे खींच के लेके गई। बेशक। और कभी उनमें आम लोगों की तरह वो शामिल रहते हैं। अपने घर में उन्होंने खाने पे जब हमें मदऊ किया, तो CEO जो यानी इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, और वो हमारे साथ बैठ के और हमारी प्लेटों में वो खाना डाल रहे हैं। तो जब एक शख्स में तकब्बुर नहीं होता, तो इसका मतलब ये कि उसे अल्लाह का डर है। और जब वो चीज़ मैंने देखी तो मेरी भी रग़बत इस तरफ माइल हुई। बहुत ज़बरदस्त मैम। और इसके आपके जो हस्बैंड हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं मैम। आपका नाम है मिस्टर सैयद हुसैन, जो कि फ़र्स्ट मेल ब्लाइंड टीम लीडर ऑफ B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं। आप एक्स जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड मलीर विंग के। और अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आप सर गवर्नमेंट मुलाजिम भी हैं गवर्नर हाउस में। जी सर, आप और आपकी अहलिया ने जिस तरीके से B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, आपने लोगों को ना सिर्फ अपना रोज़गार बनाया, बल्कि आपके तवस्सुत से कितने सारे मेंबर्स, कितने सारे लोग, कितने सारे घरों के चूल्हे जलना शुरू हो गए हैं। आप कैसा महसूस करते हैं? मैंने CEO साहब से जो चीज़ें सीखी, जो बातें सुनी, उनकी बात से दीन और दुनिया का जो उनका स्लोगन है उस पर अमल दरामद करते हुए नज़र आया, तो मेरा ट्रस्ट डेवलप हुआ। फिर मैंने एक छोटी सी अमाउंट से हम दोनों ने मिलके एक अकाउंट खोला, फिर इसको सीखा, नॉलेज ली B4U ग्लोबल के बारे में, टीम लीडर से मशवरे किए और दूसरे लोगों को आगाह किया। किसी को हमें ज़बरदस्ती
इस तरफ नहीं खींचना नहीं है, किसी को ज़बरदस्ती नहीं कहना है। हमें सिर्फ अपने ख्वाहिशात और ज़रूरियात की तकमील बिफोर यू ग्लोबल से होती हुई नज़र आई, तो हमने वो बात दूसरों तक पहुंचाई। अपने मादूर जो डिफरेंटली एबल पर्सन हैं पाकिस्तान भर में, उनको भी बताया, और उसके अलावा नॉर्मल जो लोग हमारे रिश्तेदार हैं, लिंक्स वाले हैं, कॉन्टेक्ट्स वाले हैं, उन सबको भी बताया, ऑफिस कुलीग्स को भी बताया। इस तरह हमारा कारवां बनता गया। आपकी माशाल्लाह से एक बहुत बड़ी टीम है। आपकी टीम में सारे के सारे सिर्फ ब्लाइंड्स ही हैं या दूसरे जो दीगर लोग भी हैं जो हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं, जान पहचान वाले हैं, या जो भी मिलता है, भले वो डिफरेंटली एबल हो या एबल हो, नॉर्मल लोग हों या माधुरी के साथ हो, उन सबको हमने हर लिहाज से इसकी खामियां खूबियां सब बताएं। सैफुर रहमान साहब हमारे मोहसिन हैं, उनकी बातों पर यकीन हुआ और यही यकीन दूसरों को बताया। जिसको यकीन आता गया वो हमारे कारवां में शामिल होता गया पाकिस्तान भर में, और जो इसको नहीं आया वो देख रहा है। माशाल्लाह। मैडम, आपसे मेरा ये सवाल है, जो आंखों वाले हैं वो लोग इतनी कामयाबी नहीं हासिल कर पाए और आपने ये कामयाबी हासिल कर ली। हमसे ये नहीं होता, ये मुश्किल काम है, तो आपने ये कैसे कर लिया? आंखों वालों के लिए आपका क्या पैगाम है? मैं आंखों वालों से यही कहूँगी कि ट्रस्ट आपको करना है, क्योंकि ट्रस्ट अंदर से होता है। आपके अंदर ट्रस्ट होगा, आप बिज़नेस में आएंगे। अंदर ट्रस्ट नहीं होगा, मैं आपको ज़बरदस्ती लाऊंगी, आप हर वक्त शक व शुबे में रहेंगे। तो पहले आप देखें हमारी जो आसानियां हैं, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि हमारे वो बच्चे जो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे थे, आज वो माशाल्लाह अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। पहले आपने खुद जो है वो करके दिखाया और फिर अपनी मिसाल बने दूसरों के लिए, और ना सिर्फ नाबीना अफराद बल्कि जो आंखों वाले हैं वो भी आपके पीछे चल पड़े, और ये काफिला किसी को ज़बरदस्ती लाएंगे ना। आप देखें, जब आपका दिल से कोई फैसला नहीं होगा, तो चाहे वो शादी का रिश्ता हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, कोई भी हो, वो फिर वक्ती होगा। ज़रा सा, जैसे अभी वो कैश बॉक्स में प्रॉब्लम आ गया था, जिन लोगों को ट्रस्ट नहीं था ना, वो प्रॉब्लम नहीं था, हाँ, वो एक नई चीज़ थी जो फॉलो करनी नहीं आ रही थी लोगों को। फिर बाकायदा आप लोगों के चैनल ने गाइड किया, CEO साहब ने आके बयान दिया। लेकिन जिन लोगों को ट्रस्ट नहीं था ना, जो ज़बरदस्ती लाए हुए लोग थे, उन्होंने तो समझो इतना ज़्यादा परेशान किया, इतना वावेला किया, और बाकायदा यूट्यूब पे यहाँ वहाँ बातें वीडियो शेयर करने लगे। लेकिन जिन लोगों का ट्रस्ट था, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये हमें प्रॉब्लम सीखना होगा। है। हाँ, तो आपको अपने ट्रस्ट से आगे बढ़ना है। अल्लाह को आप आंखों से तो नहीं देख रहे हैं ना, लेकिन आपको ट्रस्ट है कि अल्लाह है। इसी तरह आप बिफोर यू कंपनी पे अगर ट्रस्ट करते हैं, आप आएँ, आपको फ़ायदा ही मिलेगा इंशाल्लाह। और अल्लाह से दुआ करें कि बिफोर यू कंपनी की जड़ें हर जगह इतनी मजबूत हो जाए। अभी तक हमने जो कंपनीज देखी, उनकी विजिबिलिटी नहीं थी कोई। इसकी विजिबिलिटी है, आप हर जगह चले जाएं। सबसे बड़ी जो विजिबिलिटी है वो सैफुर रहमान साहब खुद हैं। सैफुर रहमान साहब एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। उन्होंने जितने ज़्यादा बिज़नेस दुनिया में लगाए, और उनका जो नाबीना अफराद के लिए और उसके अलावा डेफ लोगों के लिए जो काम है वो सारी दुनिया ने देखा है। और दूसरे लीडर्स जो हैं और दूसरे जो बिफोर यू ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंदर जो काम करने वाले अफराद हैं, मेंबर्स हैं, उनके लिए आप जैसे लोग हम सब के लिए मशाल राह हैं कि आप लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, तो हम लोग ये क्यों नहीं कर सकते? ये एक सवालिया निशान है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट मेहमान की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं बाकू टूर अचीवर, कार अचीवर, फर्स्ट डेफ लीडर ऑफ द वर्ल्ड मेल, मिस्टर कामरान लाशारी साहब। कामरान लाशारी साहब बिफोर यू ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के बहुत बड़े टॉप लीडर्स में आते हैं, और उन्होंने अभी 2020 के सेकंड सीज़न में कार भी विन कर ली है, और इसके अलावा वो कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, तो आपका बिफोर यू के ऊपर ट्रस्ट कैसे डेवलप हुआ? हाउ डिड यू स्टार्ट? आपने कैसे स्टार्ट किया? मैं बताता हूँ कि 2 साल पहले CEO साहब सैफुर रहमान साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। तो उनसे मतलब सैफुर रहमान साहब ऐसी शख्सियत हैं कि उनमें तकब्बुर नहीं है बिल्कुल भी। वो जैसे मैं डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हूँ, लेकिन उन्होंने वही रिस्पेक्ट मुझे दी। मैं जब उनसे मिला, उन्होंने मुझे चीज़ें सिखाई, बोला तुम बहुत आगे जाओगे और तुम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करो, तुम बहुत आगे जाओगे। फिर उसी को लेकर चलते हुए, उसी सीख को लेकर चलते हुए मैंने आगे वो चीज़ें फैलाई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी बहुत बड़ी टीम है।
माशाल्लाह इतनी बड़ी टीम है कि आप लोगों ने अपने कार भी अचीव कर ली है। और आप कैसे कैसे काम करते हैं? आपको मुश्किल नहीं होती? जी बिल्कुल। जैसे मैंने पहले सैफुर रहमान साहब से सीखा, सारी चीज़ें सीखी, उसके बाद जो है जैसे थोड़ा बहुत B4U ने मुझे हेल्प किया। उन्होंने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट खुद से मुझे दी कि मैं पहला डेफ था जो इन्वेस्ट कर रहा था, उन्होंने खुद ने इन्वेस्टमेंट दी थोड़ी सी। फिर मैंने वही चीज़ें फ़ेसबुक पे डाली, व्हाट्सएप वगैरह पे डाली, सब जगह डाली। और उसके बाद डेफ लोगों ने खुद ने मुझे कॉल करना शुरू किया और फिर मैं जाकर सब जगह विज़िट करने लगा, उन्हें समझाने लगा कि B4U ये है, उन्हें सारी चीज़ें बताई उस चीज़ की। लेकिन डेफ में ना थोड़ा सा वो था कि पैसे लेकर चले जाएंगे वो, लेकिन मैंने कहा मुझ पे ट्रस्ट रखें, मैं आपको समझा रहा हूँ जो वो आपकी भलाई के लिए ही है। और फिर थोड़ा बहुत मैंने उन्हें समझाया तो उन्होंने, मैंने जो जो गाइड किया, फिर अब रिसर्च जो भी की उनको इतना कुछ बताया रिसर्च कर करके, और अब 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी टीम हो गई है और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो जाती हैं। बहुत ज़बरदस्त। आपका उन लीडर्स के बारे में क्या पैगाम है? उन B4U मेंबर्स के बारे में, B4U पार्टनर्स के बारे में क्या पैगाम है? क्या पैगाम देना चाहते हैं कि जो सुन सकते हैं, देख सकते हैं और वो ये कहते हैं कि ये कार का टारगेट बहुत मुश्किल टारगेट है, हमसे नहीं पूरा हो सकता। आपने इस माजूरी के साथ, इस महरूमी के साथ ये टारगेट अचीव कर लिया है, आपका उन लोगों के लिए क्या पैगाम है? ठीक है, तो जैसे उनके पास सुनने की समात है, देखने की भी बसारत है, लेकिन सुनना और देखना कोई चीज़ नहीं होती। जो एक वाहिद चीज़ होती है, जो ज़रूरी चीज़ होती है, वो है हार्ड वर्क, आपका पेशेंस, आपकी ऑनेस्टी। बस ये सब आप में है तो आप बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। मैं बाहर टूर पे गया मेरी अपनी मेहनत की वजह से, बाकू टूर पे गया मेहनत की वजह से, गाड़ी अचीव की मेहनत की वजह से, क्योंकि ज़रूरी जो चीज़ है वो है आपका पेशेंस और आपका हार्ड वर्क। आप सब कुछ सही सही बताएंगे, अगर आप अपनी टीम को बिल्कुल सही से लेकर चलेंगे वो टीम और बढ़ जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये थे हमारे डेफ लीडर जो कि पूरी दुनिया में B4U का नाम फैला रहे हैं और इन्होंने B4U को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। और इसके साथ हम आगे अपने नेक्स्ट मेहमान की तरफ जाते हैं, मिस आलिया अफजल, जो कि B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की टॉप लीडर्स में से आती हैं और इसके अलावा इनकी बहुत बड़ी टीम भी है। और इनकी टीम की खास खुसूसियत ये है कि इनकी टीम में बहुत ज़्यादा डेफ लोग मौजूद हैं और ये उनकी मदद कर रही हैं और ये इनकी खासियत है। आइए चलते हैं, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपने ये डेफ लोगों के लिए जो B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को मुतारिफ़ कराने का जो बीड़ा उठाया है, ये आपको कैसे ये जहन मिला? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हूँ और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो डेफ़ है। मेरे वालिद वालदा दोनों ही डेफ़ हैं। मतलब दोनों नहीं सुन सकते? जी बिल्कुल, दोनों बोलते भी नहीं और सुन भी नहीं सकते हैं। तो जब से मैंने ये देखा कि मेरे फादर ने B4U में इन्वेस्टमेंट की, तो उनके पास जो भी अपडेट्स आती थी B4U वगैरह की, तो उन्हें वो चीज़ें समझ नहीं आती थी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आलिया तुम मुझे ये सब समझाओ कि इसमें क्या चल रहा है। उन्हें बड़ा तजस्सुस था कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो वो मैं उन्हें साइन लैंग्वेज में बताती थी। तब जाकर, उससे पहले मुझे B4U का पता भी नहीं था, ट्रस्ट भी नहीं था, लेकिन जैसे ही वो इंटरप्रेट करती थी मेरे नॉलेज में भी आता था। तो जैसे ही मुझे ये पता चला कि ये इतनी अच्छी चीज़ है B4U, इससे कितना फ़ायदा हो सकता है, लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है इससे। तो आपने इस फैसला किया कि आप डेफ लोगों की लाइफ जी बिल्कुल, मैंने तब ये फ़ैसला किया कि जैसे मैं अपने अब्बू की हेल्प कर रही हूँ साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके, वैसे मैं दूसरों की भी हेल्प कर सकती हूँ। जैसे मेरे अब्बू को वो फील होता था, जो दर्द होता था, जो महसूस होता था कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो वो दूसरों को भी होता होगा यकीनन। तो वो बस एक मोटिवेशनल लेवल बना और मैं सब लोगों को बताना चाहती थी ये, कि जाके बताना चाहती थी कि ये इतनी अच्छी चीज़ है और आप इससे कितना फ़ायदा उठा। जैसे आपने पहले भी कहा था कि मैं चीख चीख कर दुनिया को बताना चाहती हूँ, लेकिन ये जो सुन नहीं सकते उनका क्या करूँ? बिल्कुल, कि मैं लोगों को चीख चीख के बताना चाहती हूँ कि लोग इससे फ़ायदा उठाएं जो नहीं उठा रहे हैं और अभी भी इसी सोच में है कि B4U पैसे लेकर भाग जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
वो चीज़ें हो रही हैं, जहाँ आपका पैसा जा रहा है वो चीज़ें दिख रही हैं बिल्कुल। और मैंने खुद ने वो देखा और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट की, अपनी टीम बनाई। मेरी हियरिंग टीम भी है, लेकिन मैं डेफ को लेकर ज़्यादा मोटिवेशनल लेवल पे हूँ कि डेफ को भी वो सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए जो B4U उनके लिए कर रहा है, पूरे पाकिस्तान के लिए कर रहा है। इसके अलावा दूसरे मेंबर्स भी हैं, नॉर्मल पीपल भी हैं आपके टीम में? बिल्कुल नॉर्मल पीपल भी हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैंने डेफ को चुना, जबकि मैं उससे ज़्यादा बड़ी टीम बना सकती। अगर आप नॉर्मल टीम को अगर आप समझाने के लिए जाएंगी तो आपकी टीम इतनी जल्दी बहुत बड़ी हो सकती थी। जी बिल्कुल। तो आपने ये सौदा किया, ये बस आपकी माँ बाप की जो मोहब्बत थी, जो तरबियत थी और वो जो दर्द था, उसकी वजह से आपने कहा कि मैं इन लोगों को तक ये पैगाम पहुँचाऊँ, और इंशाल्लाह B4U का पैगाम आप जैसे टॉप लीडर्स की वजह से पूरी दुनिया में पहुँचेगा। और सब लोगों के लिए ये मशाल राह हैं आप लोग कि हम जैसे लोग जिनके पास सारी सलाहियतें मौजूद होने के बावजूद भी हम लोग कहते हैं कि ये टारगेट मुश्किल है, या हम ये कहते हैं कि हमसे ये लोगों को नहीं मोटिवेट किया जा रहा, तो जिनके पास इतनी ताकतें नहीं होने के बावजूद वो दूसरों को समझा भी पा रहे हैं, ख़ुद भी समझ रहे हैं, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो इसी पैगाम के साथ कि हंसते मुस्कुराते रहिए और B4U से लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।